तो शियान गुस्सा होकर कहती है कि तुम प्रिटेंड कर रही हो। हियान को मेरे बनाए पेंटिंग इतने पसंद थे, अब वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है और उसे मारने जाती है। तभी वहाँ पर गुआ के कहता है कि मास्टर आपका वेट कर रहे हैं। वो आई को किक करके वहाँ से चली जाती है। वहीं आयु रेड पेंट को लेकर कहती है कि अब समय खत्म हो चुका है और वहाँ वो सारी पेंट को गिरा के आग लगा देती है। वहीं शियान की मम कहती है कि मैंने हियान को आयु के रूम से बाहर आते हुए देखा है। शियान कहती है कि पक्का आयु ने ही उसे सीड्यूस किया है। शियान का फादर कहता है यदि हियान को आयु पसंद है तो उसे पता चल जाएगा कि पेंटिंग भी उसने ही बनाई है, फिर हमारी सॉन्ग फैमिली रोड पे आ जाएगी, इसलिए आयु को मरना होगा। वहीं हियान अपनी सिटी में आ रहा था, तभी उसको कॉल आता है कि सॉन्ग फैमिली में आग लग गई है। हियान अपने फोन में देखता है तो आग आयु के घर में ही लगी थी। उसे याद आता है कि उसके भतीजे ने कहा था कि आयु के दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी आयु के नाम की है, शायद ये प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया गया है। हियान समझ जाता है कि वो लोग आयु को क्यों मारना चाहते हैं और वो ड्राइवर को कहता है कि सॉन्ग फैमिली के घर पर चलो। वहीं शियान और उसकी फैमिली आयु को मार रहे थे, जहाँ उनको पता चलता है कि आयु की मेड तो आयु के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। वो उसे भी मार देने को कहते हैं। मेड कहती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं आपको बचा नहीं पा रही हूँ। शियान का फादर आयु को मारने लगता है। आयु सोचती है कि अब मैं अपनी माँ से रीयूनाइट हो पाऊंगी, पर तभी वहाँ पर हियान आता है और गन पॉइंट शूट कर देता है और उनके ऊपर गन पॉइंट करता है। पर जब उनकी नज़र आयु पर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे उठाता है और लेके जाने लगता है। तो श्रेयान उसे रोक के कहती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसका फैमिली के साथ रहना जरूरी है। यान बोलता है कि तुम्हारा ये प्यार भरे शब्द सुन के तो मेरा दिल गदगद हो गया। यदि इतनी ही पड़ी होती तो उसको ऐसे बुली नहीं करते। इस सिटी में सूरज कम निकलता है, मैं आयु को मेरे शहर लेकर जाऊंगा और वहाँ का सूरज दिखाऊंगा। यदि तुम लोग इसे पाल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, मैं इसे पालूंगा। और वहाँ से चला जाता है। श्रेयान कहती है कि कुछ दिन में एग्जीबिशन है, यदि आयु नहीं होगी तो पेंटिंग कैसे बनेगी। उसका फादर कहता है कि हमें आयु को वापस लाना होगा। वहीं हियान गन को वाइप कर रहा होता है, तभी एक पर्सन उसके रूम में आता है। तो हियान उस पर गन पॉइंट करता है। वो कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हियान कहता है कि क्या तुमने कुछ गलत किया है। वो कहता है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दे दी है, उन्होंने कहा है कि आयु को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से, इसलिए उसकी बॉडी वीक है और बॉडी पे बहुत सारी इंजरीज भी आई है, तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर कहता है कि हियान तुम करना क्या चाहते हो, तुम तो ये सिटी वापस आ रहे थे और जो काम मैंने दिया था तुम तो वो करने जा रहे थे, पर बदले में तुम सॉन्ग फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करके आ रहे हो। हियान कहता है कि सॉन्ग फैमिली के लोग आयु को मारना चाहते थे, तो मैंने तो सिर्फ उसे बचाया है। मैनेजर कहता है कि उससे तुम्हें क्या है, वो उसकी फैमिली है, क्या तुम पागल लड़की के लिए रिबेल करना चाहते हो। तो हियान कहता है कि हाँ, मैं उस पागल लड़की को बचाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर आयु एक दरवाजे से उसको देखती है और हियान के पास आके उसको हक कर लेती है। बाद में उसके चेहरे को पकड़ के इधर उधर घुमा के कहती है कि ये तो सच में हियान है, यानी कि मैं उस घर से सच में भाग के बच पाई हूँ। बाद में वो विंडो के पास जाती है और वहाँ की रोशनी को छूकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हियान उसके पास जाता है और विंडो को खोल के उसे सूरज की रोशनी को टच करने देता है। जब वो उसे बुलाता है तो आयु उसे हक करने को कहती है। मैनेजर और उसका सेक्रेटरी तो ये देखते रह जाते हैं कि ये दोनों ने तो शर्म बेच दी है, हमारे सामने ऐसा कुछ कर रहे हैं। हियान कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। आयु उसके सामने देखती है तो हियान कहता है कि अच्छा खाना अच्छी बात है ना। आयु कहती है हाँ, तो वो उसे उठाकर सोफे पर अपनी गोद में बिठाता है। मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों ही उसके मजे ले रहे थे। बाद में आयु खाना खा रही थी पर उसको चॉपस्टिक अच्छे से पकड़ना ही नहीं आ रहा था। तो हियान उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे खाना खाते हैं, और वो उसको खाना खिलाता है। मैनेजर और सेक्रेटरी बात करते हैं। मैनेजर कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पागल कौन है। सेक्रेटरी कहता है कि इस बार हमारे प्रेसिडेंट सच में प्यार में डूब गए हैं। बाद में हम देखते हैं आयु फायर क्रेकर से खेल रही थी। मैनेजर हियान को कहता है कि क्या तुम आयु को बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करोगे, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। हियान कहता है मुझे नहीं लगता। तो मैनेजर कहता है कि मैं उसके रिपोर्ट्स देखा है, वो नॉर्मल हो सकता है कि वो बहुत सालों से उसके घर से बाहर नहीं निकली, और ऊपर से मैंने सुना है कि उसके फादर ने उसकी मॉम को मार दिया था और बाद में उसको एक पिंजरे में कैद करके रखा था और बहुत सारा टॉर्चर किया था, इसलिए उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। ये सुनकर हियान को बहुत दुख होता है। वो मन में सोचता है कि मैं तुम्हें किसी को भी बुली नहीं करने दूंगा, और उसके पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो आयु कहती है कि हाँ मुझे पसंद है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। आयु मन में सोचती है कि मुझे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहती है कि मुझे तो सब पसंद है। हियान मन में सोचता है यदि आयु पागल नहीं है तो मैं साइकोलॉजी काउंसलिंग की मदद से उसको ठीक कर सकता हूँ, तो बाद में हम प्यार भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, फिर बाद में हमारे बच्चे होंगे। यदि हमारा बेटा होगा तो मैं उसका नाम दूहिन रखूंगा, और यदि बच्ची होगी तो तभी वहां पर सेक्रेटरी आकर कहता है कि आपके दादाजी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि सॉन्ग फैमिली उनसे कल मिलने आने वाली है, तो आपको भी वहां पे आना है। तो हियान कहता है कि कुछ वजन उठाकर 20 मिनट की दौड़ लगाओ। सेक्रेटरी तो कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता है कि मैंने किया क्या है। मैनेजर कहता है कि वो तो अपना फ्यूचर देख रहा था, तुमने उसे डिस्टर्ब किया, इसलिए तुम्हें दौड़ लगानी है। वो कहता है कि आज तुमने लेदर के शूज पहने हैं, तो वो कहता है दौड़ तो तुम्हें लगानी होगी और मैं तुम्हारे लिए टाइम देखूंगा, और वो दौड़ने लगता है।